एक छोटे से नगर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान, दयालु और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह कभी समय पर नहीं पहुंचता था, चाहे फिर वो स्कूल हो, खेल का मैदान हो या कोई पारिवारिक कार्यक्रम। अर्जुन हमेशा देर से पहुंचता। उसके शिक्षक हमेशा उसे समझाते थे। एक दिन उसकी कक्षा की अध्यापिका ने उससे कहा, अर्जुन, प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, लेकिन समय की पाबंदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, उसे दुनिया भी सम्मान देती है। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, मैडम, आप चिंता मत करिए, मैं किसी न किसी तरह से सब संभाल लेता हूँ। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो विद्यार्थी जीतेगा उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन बेहद होशियार था। उसने नवीनीकरण ऊर्जा पर एक शानदार मॉडल तैयार किया। उसके शिक्षक और मित्रों को पूरा विश्वास था कि प्रतियोगिता वही जीतेगा। कक्षा की अध्यापिका ने अनाउंसमेंट किया, प्रतियोगिता सुबह 9 बजे शुरू होगी, पर सभी प्रतिभागियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वे सुबह 8:30 बजे स्कूल पहुंच जाएं। अर्जुन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैडम, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन प्रतियोगिता से एक रात पहले वह देर तक मोबाइल पर वीडियो देखता रहा। अगली सुबह उसकी आंख देर से खुली। फिर तैयार होने में और अपनी परियोजना का सामान ढूंढने में भी उसे समय लग गया। उसने घर में खूब ही हड़बड़ करके सामान इकट्ठा करने की कोशिश की, तो कभी कुछ फैल गया, कभी घर का सामान टूट गया। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके घर से बाहर निकला। पर वह जैसे ही स्कूल पहुंचा, स्कूल का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने शिक्षक से विनती की, सर, मुझे अंदर आने दीजिए, मेरी प्रतियोगिता का समय हो रहा है। शिक्षक ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, मुझे खेद है अर्जुन, नियम सबके लिए समान है। देर से आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अर्जुन का दिल टूट गया। कई दिनों की मेहनत केवल 15 मिनट की देरी के कारण व्यर्थ हो गई। उसका मित्र राहुल प्रतियोगिता में शामिल हुआ और विजेता बन गया। उस शाम अर्जुन उदास होकर घर में बैठा था और रो रहा था। उसके दादाजी उसके कमरे में आए और उन्होंने पूछा, बेटा अर्जुन, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया है? अर्जुन ने उन्हें पूरी घटना बता दी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह होता है। एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। जीवन में लोग अक्सर प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि अनुशासन और समय की पाबंदी की कमी से अवसर खो देते हैं। दादाजी की बात अर्जुन के दिल को छू गई। अगले दिन उसने खुद को बदलने का निश्चय कर लिया। उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, अब मैं आज से अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगा। मैं टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करूंगा, सब कुछ समय की पाबंदी के साथ काम करूंगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, रात को ही अपना स्कूल बैग जमा कर सोता था और पूरे दिन की योजना बनाकर तैयार कर लेता था। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। कई बार उसका मन आलस करने का होता, लेकिन विज्ञान प्रतियोगिता की याद उसे फिर से प्रेरित करके वापस नियम को पालन करने की हिम्मत दे देती। कुछ महीने बाद स्कूल में जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता की तैयारी मैं दिल से करूंगा और समय का भी बेहद ध्यान रखूंगा। इस बार अर्जुन प्रतियोगिता शुरू होने से 30 मिनट पहले ही पहुंच गया। वह पूरी तैयार और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। प्रतियोगिता में उसकी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अध्यापिका ने बधाई देते हुए उसे कहा, अर्जुन बेटा, तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें जीत दिलाई है, लेकिन तुम्हें समय की पाबंदी ने तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया है। समय बीतता गया। समय की पाबंदी अब अर्जुन की आदत बन गई थी। लोग उस पर भरोसा करने लग गए थे, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन अपने वादे निभाता है और दूसरों के समय का सम्मान करता है। एक दिन कॉलेज में भाषण देते हुए अर्जुन ने कहा, समय की पाबंदी केवल समय पर पहुंचने का नाम नहीं है। यह अवसरों का सम्मान करना, दूसरों के समय की कद्र करना और स्वयं में अनुशासन विकसित करना है। समय वह संपत्ति है जो सभी को बराबर मिलती है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसका सही उपयोग करते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब अर्जुन ने जीवन का एक अमूल्य पाठ सीख लिया था। प्रतिभा अवसरों के द्वार खोल सकती है, लेकिन समय की पाबंदी ही हमें उन द्वारों के भीतर जाने का मौका देती है।